हेलो नमस्ते। मैं रेकी मास्टर क्रिस्टल हीलर आप सभी का 888 हीलिंग में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का मेरा विषय है विशुद्ध चक्र को कैसे संतुलन में रखा जाए। विशुद्ध चक्र या थ्रोट चक्र जिसका सक्रिय और संतुलन में रहना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। विशुद्ध चक्र हमारे गले में स्थित है जो आत्मविश्वास का, अभिव्यक्ति का और ज्ञान का केंद्र है। आपकी वाणी है जिसके द्वारा आपका पूरा व्यक्तित्व निखर के बाहर आता है। आपकी वाणी आपके अंदर के भावों को प्रकट करती है। भाषा और अभिव्यक्ति इंसान का आईना होता है, इसलिए विशुद्ध चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशुद्ध चक्र का रंग है आसमानी और 16 पंखड़ियों वाला यह चक्र हमारे गले में आगे की ओर तथा पीछे की ओर एक चक्र के रूप में स्थित है, जिसका असंतुलन भावों को प्रकट करने से रोकता है। आपकी अभिव्यक्ति आप खुल के नहीं कह पाते हो। किसी के सामने आपकी बात को रखते हुए आपको झिझक महसूस होती है और आप में आत्मविश्वास की कमी होती है वो बात को खुलकर बताने की। जिसका विशुद्ध चक्र असंतुलित होता है उसको वाणी संबंधित परेशानियां भी होती है, जैसे कि हकला कर बोलना, बोलने में कपकपाहट का होना, बहुत ही धीमी गति से और धीमी आवाज में बोलना जिसमें आपका आत्मविश्वास कम है वो साफ दिखता है। उसके अलावा गले संबंधित बीमारियां होती है जिसमें थायराइड मुख्य है। थायराइड होने का दूसरा कारण ये भी है कि आपके जीवन में ऐसी कोई घटना बनी है जिससे आप डर गए हो, आप अपनी अभिव्यक्ति को खुल के नहीं कह पा रहे हो, बचपन में आपके साथ ऐसा कोई हादसा हुआ है या फिर आपके आसपास का माहौल ही ऐसा है कि आप बड़ों के सामने नहीं बोल सकते हो या फिर आपको डर लगता है, आपकी अभिव्यक्ति आप खुल के नहीं कर सकते हो, तो ऐसे में भी आपका विशुद्ध चक्र है वो असक्रिय रहता है तथा असंतुलित रहता है। इसीलिए विशुद्ध चक्र का सक्रिय और संतुलन में रहना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। चाहे विशुद्ध चक्र हो या कोई भी चक्र, उसका संतुलन इसीलिए आवश्यक है क्योंकि अधिक मात्रा में सक्रियता भी अच्छी नहीं होती। जैसे कि विशुद्ध चक्र अगर आपका अधिक सक्रिय है तो आप बहुत ज़्यादा बोलते हो, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बोलते हो, आपकी वाणी में और आपके शब्दों में आक्रामकता होती है जो सामने वाले की भावनाओं को चोट पहुंचा सकते हैं और आपकी व्यक्तित्व और आपकी छवि भी उससे खराब होती है। इसीलिए संतुलन जरूरी है। ज़्यादा सक्रियता भी आपको तकलीफ देती है या फिर आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो विशुद्ध चक्र को संतुलन में रखने के लिए क्या क्या किया जाए, तो सबसे पहले तो प्राणायाम है जो सबसे अच्छा तरीका है विशुद्ध चक्र को संतुलन में रखने के लिए। आप रोजाना प्राणायाम करें, ओम मंत्र का जाप करें। ओम मंत्र के साथ साथ विशुद्ध चक्र का जो बीज मंत्र है हम, तो हम मंत्र का भी आप उच्चारण करें, उसका जाप करें या फिर उसकी माला करें। उसके अलावा प्राणायाम में आप भ्रामरी प्राणायाम को भी शामिल कर सकते हो जो सीधा विशुद्ध चक्र पे काम करता है, उसे संतुलित और सक्रिय करता है। भ्रामरी मतलब कि इस प्राणायाम को करने के वक्त आपके गले में से भंवरे की तरह आवाज निकलती है, इसीलिए उसे भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। उसके अलावा आप स्काई मेडिटेशन भी कर सकते हो। स्काई मेडिटेशन करने के लिए आप अपने घर की छत पे जाइए, बालकनी में बैठिए या फिर घर में बैठ के आप विजुअलाइजेशन कर सकते हो। आप काल्पनिक तौर पे आसमान को आप देख सकते हो और कल्पना में आप इस मेडिटेशन को कर सकते हो। आपको ये मेडिटेशन करने के लिए आसमान की ओर देखना है, आपकी दोनों हथेलियों को आसमान की ओर आपको खुला रखना है और आपको कल्पना करनी है कि आकाश में से एक सफ़ेद और एक आसमानी रंग का प्रकाश है आपकी ओर आ रहा है। आपके मस्तिष्क में से आपके थ्रोट चक्र की ओर जा रहा है, आपकी हथेलियों में से आपके शरीर में और आपके थ्रोट चक्र की ओर जा रहा है और थ्रोट चक्र में स्थित 16 पंखलियों वाला जो कमल है, जो चक्र है, वो घड़ी की दिशा में घूम रहा है और ऐसे आपका विशुद्ध चक्र है वो सक्रिय हो रहा है, संतुलित हो रहा है, उसकी खामियां सारी दूर हो रही है, उसकी गले संबंधित परेशानियां हैं वो भी धीरे धीरे दूर हो रही है। आपकी वाणी सत्य मधुर हो रही है जो दूसरों के द्वारा सुनने के लिए पसंद की जाती है। आपकी वाणी कोई और सुनना पसंद करता है, उसमें हामी भरता है और आपकी वाणी बहुत ही प्रभावशाली होती है। तो धीरे धीरे आप ऐसा मेडिटेशन रोज़ करिए। शुरुआत में आपको परेशानी हो सकती है या फिर शुरुआत में आप इतना अच्छे से कल्पना नहीं कर पाओगे, लेकिन धीरे धीरे रोज़ाना प्रैक्टिस करने से आपका ये चक्र है वो संतुलित होने लगेगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, आप 21 दिन तक इसको दोहराए, जैसे जैसे ये मेडिटेशन आप रोज़ाना करते जाओगे आपको धीरे धीरे उसकी आदत हो जाएगी, आप आसानी से कर पाओगे और आपको गले में भी महसूस होगा कि कुछ सक्रियता हो रही है, कोई वाइब्रेशन हो रहे हैं जो आपके विशुद्ध चक्र पे काम कर रहे हैं और उसको संतुलित कर रहा है। तो ऐसे आप रोज़ाना करें, आप प्राणायाम करें, आप
हम मंत्र का उच्चारण करें या फिर भ्रामरी करें या स्काई मेडिटेशन करें, कुछ भी करें, आपको जो भी पसंद हो। इसमें से आप कोई भी रोज़ाना शामिल कर सकते हो और ऐसे आपके विशुद्ध चक्र को आप संतुलित कर सकते हो। उसके अलावा विशुद्ध चक्र का रंग क्योंकि आसमानी है, तो आसमानी कलर की चीज़ वस्तुएं आपकी रोज़ाना ज़िंदगी में आप शामिल करें, चाहे कपड़े पहने या फिर अलग अलग चीज़ वस्तुएं हैं, उसके रंगों में आप आसमानी रंग को शामिल करें। आप क्रिस्टल का प्रयोग भी कर सकते हो। गले संबंधित जो विशुद्ध चक्र है उसके जुड़े हुए क्रिस्टल को आप रोज़ाना पहन सकते हो। किसी हीलर्स के पास चार्ज करवा के उसे आप रोज़ाना पहनिए। उसके क्रिस्टल्स है ब्लूलेस अगेट, एंजेलाइट, टर्कोइश और एक्वामरीन। उसमें से आप कोई भी पहन सकते हो, रोज़ाना पहनिए या फिर आपके आसपास उसकी जुड़ी हुई कोई चीज़ वस्तुएं रखिए। उसके टम्बल्स आप अपने पास रखते हो, जैसे आपको पसंद आए। आप क्रिस्टल का भी उपयोग कर सकते हो आपके विशुद्ध चक्र को संतुलित रखने के लिए। तो दोस्तों, आज की मेरी कोशिश थी विशुद्ध चक्र को कैसे संतुलन में रखा जाए उसकी जानकारी देने की। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मेरा चैनल देखने के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, आई लव यू ऑल। थैंक यू।